जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और मेरे साथ मौजूद हैं संजय चौहान जी, जो कि स्वतंत्र विचारक हैं और अलग अलग विषयों पर अपने विचार रखते हैं और खुल के विचार रखते हैं। अभी हाल ही में एक मूवी रिलीज हो रही है पठान, और उसके विरोध बहुत चल रहा है। उसको लेकर के बवाल और विवाद भी बहुत छिड़ रहा है, और दिल्ली नहीं, पूरे हिंदुस्तान में। और अनेकों प्रांत के लोग, अनेकों जो है, हालांकि यूं बात कहूं कि हिंदूवादी जो लोग हैं वो इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। इस विषय पर एक बार बात करेंगे संजय चौहान जी से। संजय जी नमस्कार। नमस्कार। अभी जो हाल में जो मूवी पठान को लेकर के बवाल विवाद चल रहा है, उसको लेकर आप पक्ष में हो या विपक्ष में हो? देखिए, जब जब भारत की संस्कृति पे हमला किया जाएगा, हम खुलकर विरोध करेंगे और विरोध इस मैडम तरह से भी करेंगे कि भारत में जितने भी हमारे ऐसे तंत्र हैं जो बॉलीवुड को संरक्षण देते हैं, चाहे वो आपका मीडिया का कॉरपोरेट हाउस हो, चाहे उद्योग घराने हो जहां से इनको फंडिंग होती है, या भारत सरकार की नीतियां हो, या ये सेंसर बोर्ड हो जिसकी जिम्मेवारी है। अगर सेंसर बोर्ड अपनी मर्यादाओं को भूलता है तो संजय चौहान जैसे भारतवर्ष का एक एक नागरिक खड़ा हो जाएगा और इनकी धज्जियां उड़ाने के लिए जो हमारी भारतीय संस्कृति पर हमला करते हैं, भारतीय सभ्यता को विध्वंस किया जा रहा है। क्या है पठान मूवी? मैं यही पूछना चाहता हूँ, पठान मूवी में ऐसा क्या खास है? सिर्फ नग्नता है, फुहड़ता है, अश्लीलता है, अभद्रता है, संस्कृति को विध्वंस करने का एक षड्यंत्र है ये। इस षड्यंत्र को हम कामयाब नहीं होने देंगे। और मैं दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूं कि दिल्ली के किसी भी सिनेमा घर में पठान मूवी को एक भी स्क्रीन नहीं मिलनी चाहिए। यदि स्क्रीन मिली तो जो बात करते हैं चुनावों में कि मैं हिंदूवादी हूं, मैं अयोध्या में जाऊंगा दिल्ली वालों को तीर्थ यात्रा कराने के लिए, तो यह माना जाएगा ये भी चुनावी एक जुमला है अरविंद केजरीवाल जी का। आज जब भारतीय संस्कृति पर हमला किया जा रहा है पठान मूवी को लेके, भगवा रंग को लेकर, भगवा रंग को बेशर्म बोलना, हिंदुस्तान में, आजाद हिंदुस्तान में इस तरह की इतनी हिम्मत कैसे आ गई इन लोगों के अंदर? ये सोचने की आवश्यकता भारत का 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को है। मैं आज एक बात जरूर रखूंगा, देखो अपनी, जिस भगवा रंग की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, या जिस भगवा रंग की बात हिंदूवादी, जो कट्टर हिंदूवादी लोग हैं, वो रखते हैं। हालांकि हम लोग बचपन से पढ़े हैं। मैं बड़ी साधारण सी भाषा में बात करूंगा आज भगवे रंग को लेके, उस रंग को लेके जो आज हमारे हिंदुस्तान में कंट्रोवर्सी पैदा करता है, उस रंग को लेके जो हमारे हिंदुस्तान में एक अपना महत्व बना चुका है। जिस टाइम हम बचपन से पढ़ते थे, शायद हमारे को एलकेजी यूकेजी में रंग का महत्व बताना शुरू कर दिया था कि ये हरा रंग है, ये ऑरेंज कलर है, ये पीला कलर है, ये लाल कलर है। लेकिन इसके बारे में हमें ये नहीं बताया था कि ये हिंदुओं का कलर है। हरा कलर हमें नहीं बताया था कि ये मुसलमानों का कलर है। सफेद कलर हमें नहीं बताया कि क्या नाम है, ये क्रिश्चियनों का कलर है। लेकिन कहीं ना कहीं अब 2014 के बाद हम लोगों को पता लग रहा है कि जो ऑरेंज कलर है, भगवा कलर है, वो एक हिंदुओं का कलर है, या वो हिंदुत्व का रंग है। लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई यह है कि जो कट्टर हिंदूवादी लोग हैं, या कट्टर मुस्लिमवादी लोग हैं, या कट्टर क्रिश्चियनवादी लोग हैं, वही सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं। दूसरी बात, अगर मेरी बात से सहमत हो तो रखना। दूसरी बात, अब मैं चाहता तो आपका इंटरव्यू करने से पहले बहुत सारे दिमाग में मेरे मंथन चल रहे थे कि मैं इनको उकसाऊंगा, क्योंकि चैनल की टीआरपी बढ़ती है ना उकसाने से। और अक्सर चैनल यह काम करता है, एक दाढ़ी वाले को बिठा दो, एक हिंदूवादी आदमी को बिठा दो, और दोनों को लड़वा दो, दोनों को उलझा दो, और चैनल की टीआरपी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। हालांकि मैं वो काम नहीं करूंगा, मैं हकीकत के ऊपर बात करूंगा कि सही मायने में क्या भगवा रंग अब वाकई कंट्रोवर्सी का मुद्दा बनता है ना? हाँ या ना, सच बताना। भारत में भगवा रंग हमारी संस्कृति का पहचान है, इस पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। और ये हमारा होती है या नहीं होती? ये हमारा गर्व है, ये हमारा गर्व है। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, भगवा रंग पर कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, मैं भी एक्सेप्ट करता हूं। सही मायने में ना, इस वीडियो को पूरा देखना, आपको हकीकत पता लगेगी कि इस भगवा रंग की औकात कितनी है, इस भगवा रंग की पहचान कितनी है, इस भगवा रंग की अहमियत कितनी है, और इस भगवा रंग से वाकई हमारे हिंदुस्तान में एक दूसरे के साथ लड़ाइयां कितनी, झगड़े होते हैं, क्या सच में इस भगवा रंग की वजह से होते हैं?
ये जानने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अच्छा, क्या इस भगवे रंग को लेकर ही अब कंट्रोवर्सियां छिड़ती नहीं छिड़ती? देखिए, भगवा रंग को कंट्रोवर्सी करने वाले कुछ जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो बेशर्म रंग जैसे गाने बनाते हैं। प्यारा रंग नहीं बोला जा सकता था गाने में? क्या गानों के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था? जब हम गानों के शब्दों का चयन इस तरह से करते हैं कि देश में कंट्रोवर्सी बढ़ के, तब भगवा को बदनाम करने का एक कुत्सित प्रयास किया जाता है, एक षड्यंत्रकारी शब्दों के तहत उसका प्रयास किया जाता है, और लोग जिहाद समझ कर आ जाते हैं। ये सांस्कृतिक जिहाद करना बंद कर दीजिए। बॉलीवुड के माध्यम से, बॉलीवुड के गानों के माध्यम से आज हमारी संस्कृति को किस तरह से कैद कर रखा है। आज भारतवर्ष भले ही आजाद है, लेकिन भारत की संस्कृति आज भी गुलामी की सांसें तड़प तड़प कर ले रही है। अभी हाल ही में पठान मूवी रिलीज होने वाली है। अब पता नहीं वो होगी या नहीं होगी, इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसका विरोध बहुत हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण, जो कि उसमें हीरोइन है, उसने बिकनी पहनी है, और वो भी भगवा कलर की पहनी है। इस करके भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के विभाग के जो है तमाम उसके विरोध में लग गए हैं कि क्या नाम है, ये गलत है, ये हमारे हिंदू संस्कृति को खराब करता है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? देखिए, बात सिर्फ बिकनी के कलर की नहीं है। बात सिर्फ यह है कि किस तरह से महिलाओं को नग्नता के लिए, अश्लीलता के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, और इन बच्चों का दिमाग किस तरह से इन्होंने खोखला कर दिया है। आज हमारे बच्चों को भी सोचने की आवश्यकता है। दीपिका पादुकोण कहां से? ये मराठी फिल्म, अपना दक्षिण में ब्राह्मण परिवार से आती हैं। इन्हीं के पति, जो इन्हीं के पति हैं रणवीर सिंह, वो तो प्रधानमंत्री की एक इवेंट मैनेजमेंट के साथ में दिखाई दिए थे हमारे को। पति प्रधानमंत्री के साथ में दिखाई देते हैं, और उनकी पत्नी हमारी भगवा कलर के लिए बेशर्म गाने पर नग्नता के साथ, अश्लीलता के साथ भारतीय संस्कृति को, महिलाओं के लिए कितने अपमानजनक की बातें होती हैं। ये सोचने की आवश्यकता दोनों पति पत्नी को है। बैठकर सोचिए कि आप किस तरह का परिवेश, किस तरह के आचरण, किस तरह का व्यवहार आप देश की जनता को, देश की महिलाओं को और देश के बच्चों को समर्पित करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी को भी सोचना होगा, उनके मंत्रालय को भी सोचना होगा, उनकी संस्कृति मंत्रालय को भी सोचना होगा। जब संस्कृति मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय और जितने भी ये सेंसर बोर्ड है, अगर इनसे फैसले सही तरह से नहीं आ रहे तो ताले लगा दीजिए संस्कृति मंत्रालयों में, भारतवर्ष के सूचना प्रसारण मंत्रालय में ताले लगा दीजिए। जब अश्लीलता, पुअड़ता समाज में परोसी जाए, ये भारत के नागरिकों का, भारत की महिलाओं का, भारत के हर बच्चे का, वृद्ध का, शिक्षकों का, डॉक्टर का और पत्रकारों का, मीडिया हाउस का, ये सबकी जिम्मेवारी है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब धर्म की रक्षा करने के लिए किसी को अवतार लेना होता है। लंका में विभीषण थे, लेकिन विभीषण ने रावण का साथ नहीं दिया, वो धर्म के साथ खड़े हुए। इसलिए भारतवर्ष के एक एक योद्धा को अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए खड़ा होना होगा। और ऐसे सांस्कृतिक जिहादियों को, जो शाहरुख खान जैसा लोग है, हमारी बच्चियों को किस तरह से नग्नता में, अश्लीलता में परोस रहा है, ऐसे जिहादियों को सबक सिखाने की आवश्यकता है। इनके फिल्म पूरे भारतवर्ष में रिलीज नहीं होनी चाहिए, और दिल्ली की जिम्मेवारी तो मैं लेता हूं। मैं तो केजरीवाल जी का पैर पकड़ने को तैयार हूं। मत दीजिए एक भी स्क्रीन इस पठान मूवी को, विरोध कीजिए इसका। लेकिन हो सकता है केजरीवाल जी तो टैक्स फ्री भी कर दे। क्यों? क्योंकि उनको देश विरोधी ताकतों से साथ हाथ से हाथ मिलाने में उनको मजा आता है। लेकिन मैं भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी से, उनके संस्कृति मंत्रालय से, सूचना प्रसारण मंत्रालय से और सेंसर बोर्ड से बार बार यही अपील करता हूं कि अगर आप अपनी जिम्मेवारी भूल गए हो, अगर आप अपनी मर्यादा भूल गए हो, अपनी संस्कृति की रक्षा करना भूल गए हो, तो इनमें ताले लगा दीजिए और देश के टैक्स पेयर्स के पैसे की बर्बादी करना बंद कर दीजिए। संजय जी, मैं फिर वही बात रखूंगा, मैं बड़े निष्पक्ष तरीके से बात रखूंगा। अभी आपने केजरीवाल 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 को टारगेट किया और कहा कि दिल्ली के अंदर इसको जो है रिलीज नहीं होने देना। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यूपी के अंदर सरकार है, अनेकों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी, और वहां पर ऑर्केस्ट्रा के नाम पर नग्नता परोसी जाती है, तब आप लोग विरोध नहीं करते। दूसरी बात, अब 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी मोदी बने, मतलब प्रधानमंत्री बने वो, उसके बाद कहीं ना कहीं इस रंग का महत्व समझे जाने लगा कि ये भगवा कलर है, और ये एक हमारा ऑरेंज कलर ना होकर के अब ये भगवा कलर होने लगा, ये हमारे हिंदू की पहचान होने लगी। लेकिन इसी के नाम पर जब उसने बिकनी जो पहनी ऑरेंज कलर की, उसकी कंपनी को बंद क्यों नहीं करवाते जिसने उस कलर की वो बिकनी बनाई? दूसरा, आपका बुलडोजर ऑरेंज कलर का होता है, भगवा कलर का होता है, नाली की सफाई करता है वो,
करता है तब उसका कोई विरोध नहीं होता, अगर इस रंग में कमी है तो। तीसरा, मोदी जी ने इसी कलर का खूब जो है जैकेट पहना है, और वो जितने हमारे हिंदुस्तान ही नहीं, दिल्ली ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने शौचालय हैं, पब्लिक शौचालय, उनके बाहर मोदी जी की स्क्रीन लगी है, बोर्ड बने हैं, और उसके अंदर ऑरेंज कलर की जैकेट पहनी है, तब वो बदनाम नहीं होता। अगर सिर्फ ऑरेंज कलर या भगवे कलर में इतनी बदनामी है तो। देखिए, बुलडोजर एक मशीन है, हाँ, एक यंत्र है। हाँ, बुलडोजर कपड़े नहीं पहनता। हाँ, बुलडोजर का काम होता है सफाई करना। तब वो भगवा कलर गंद नहीं साफ कर रहा। देखिए, आप समझिएगा, हाँ, विरोध इस बात का है हाँ। कि भगवा कलर पहनाकर एक महिला को नग्न अवस्था में दिखाया गया। अगर नग्नता की बात करोगे तो अब इस मूवी से पहले ना जाने कितनी मूवी के अंदर नग्नता दिखाई, तब कोई विरोध नहीं होता था। अब ये 2014 के बाद जब से मोदी जी का नाम है प्रधानमंत्री बन गए, तब से हिंदू तो ज्यादा जाग गया क्या? नहीं, हाँ। हिंदुत्व पहले से ही जागा हुआ था, तब तो कोई विरोध नहीं था। नहीं। देखिए, विरोध पहले भी होता था, नहीं होता था। लेकिन आज भी भगवा रंग पे बेशर्म रंग बोलकर बिकनी के माध्यम से हाँ। नग्नता एक महिला को की जा रही है। हाँ। विरोध इस बात का हो रहा है। विरोध तो पहले भी करते ना, नग्नता पहले भी थी, अश्लीलता पहले भी थी, इसके अलावा बहुत सारी मूवी के अंदर अश्लीलता है, तब विरोध नहीं है। वहां पर सिर्फ भगवा रंग दिखाई दे रहा है तो विरोध ज्यादा हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है पत्रकार महोदय। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आजकल क्यों, अभी आमिर खान की मूवी पिछले दिनों पहले आई थी, पीके मूवी, वहां पे क्या दिखाया गया? लापता किसको? हनुमान जी को, शंकर भगवान जी को बाथरूम में दिखाया गया। ये मानसिकता सिर्फ भगवा रंग के विरोध की नहीं है। इस मानसिकता को समझना होगा किस तरह से आमिर खान, ये खान गैंग, ये बॉलीवुड का संस्कृति पर हमला करने वाला खान गैंग, जिहादी गैंग, ये जानबूझकर भारत के अस्मिता को, भारत की संस्कृति को, भारत के देवी देवताओं को टारगेट करके मूवी बनाते हैं। अगर टारगेट करना बंद नहीं किया तो तुम्हारी लंका में आग लगा दी जाएगी, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। आमिर खान, शाहरुख खान, संभल जाओ, तुम्हें मौका दे रहे हैं। इस फिल्म के माध्यम से आखिरी बार चेतावनी दे रहे हैं हिंदू देवी देवताओं को, उनकी संस्कृति को। आज तो मुझे दुख होता है अपने प्रधानमंत्री जी से भी इस बात को संदेश देने में। प्रधानमंत्री जी, आज भारत की संस्कृति और संस्कृति दोनों महफूज नहीं है, दोनों सुरक्षित नहीं है। उसके अंदर सिर्फ केजरीवाल का हाथ है, प्रधानमंत्री का भी। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा मुख्यमंत्री, मैंने दिल्ली में केजरीवाल को चुना है, इसलिए केजरीवाल को कहने का मेरा पूर्ण अधिकार है, नैतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, सारा अधिकार मेरे पास है। और मैं देश के सभी हिंदूवादी प्रेमियों से अपील करता हूँ कि संजय चौहान की आवाज अगर भारतवर्ष के 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को जा रही है, हिंदुस्तान के संस्कृति रक्षा करने वाले हिंदूवादी संगठनों को, हिंदूवादी मेरे हिंदुस्तानियों को जा रही है, तो जाग जाइए। पठान मूवी रिलीज नहीं होनी चाहिए। मेरा चैलेंज, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए और इसका इतना विरोध कीजिए इस फिल्म का कि इनको, खान गैंग को समझ में आ जाए कि जैसे पीके मूवी में भगवान, हमारे शंकर भगवान जी का और बजरंगबली जी का उपहास बनाया इसने, और हम कुछ नहीं कर पाए। अगर हमने पीके मूवी का विरोध किया होता, आमिर खान की लुटिया डुबो दी होती, तो आज ये पठान मूवी ना बन रही होती। आज इसका विरोध नहीं करोगे तो कल ये क्या क्या तुम्हारे साथ करेंगे, तुम्हारी संस्कृति के साथ करेंगे, ये तुम्हें सोचने की आवश्यकता है। इसलिए जाग जाइए, खड़े हो जाइए, एकजुट हो जाइए, एकमत होकर, सहमत होकर पठान मूवी का विरोध कीजिए, शाहरुख खान का मूवी का विरोध कीजिए, और इसका जो बॉम्बे में मन्नत है ना, इस मन्नत को इसकी जन्नत में भेजिएगा। अच्छी बात आपने बताई। क्या नाम है चौहान जी, संजय भाई। अभी एक बात और मैं सवाल पूछूंगा कि जो पठान मूवी का जो विरोध हो रहा है, दो अलग अलग चीजें हैं, एक नग्नता, दूसरा भगवा। मैं बड़ा स्पष्टीकरण करूंगा ताकि क्षेत्र की जनता ना वो समझ सके, हमारे भारत की जनता समझ सके विरोध क्यों। क्योंकि सबसे पहले इसका विरोध उठाया आरएसएस विभाग ने, आरएसएस ने उठाया इसका विरोध। क्यों नग्नता है इसलिए या भगवा पहना है इसलिए? क्या लगता है दोनों में से? देखिए, भगवा में नग्नता नहीं होनी चाहिए और नग्नता को भगवा नहीं पहनना चाहिए, सीधी सी बात है। हम सिर्फ मानसिकता का विरोध कर रहे हैं, ये हमारी संस्कृति पे जानबूझकर हमला किया जा रहा है। इसमें नग्नता, फुहड़ता, अश्लीलता, अरे हम जब बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बेटी बचाओ, किससे बेटी बचाओ? इन जिहादियों से, जो भारतीय संस्कृति के नाम पर महिलाओं को नंगा नंगा करके भगवा कलर पहन के दिखाते हैं। बेटी बचाओ, इनसे बेटी बचाए। ये सोचने की आवश्यकता है देश के लोगों को, जिनको चुनकर हमने देश की सत्ता सौंपी है। आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते आप। अगर बिल्ली आंखें बंद करके बैठ जाए कि कबूतर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी, कबूतर अगर आंखें बंद करके बैठ जाए कि मुझे बिल्ली दिखाई नहीं दे रही, तो बिल्ली तो उसको खा के जाएगी। यही कार्य हो रहा है भारतवर्ष के अंदर।
यही कार्य हो रहा है। जिनकी जिम्मेदारी है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं, जिनको आचरण करना चाहिए वो उसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं। इस देश को खुला छोड़ दिया गया है, जिसने जो करना है करो। हम तो सरकार हैं। सरकार होने का मतलब दादागिरी नहीं है। आपके अपने कुछ दायित्व हैं, आपके अपनी कुछ सीमाएं हैं, आपके नैतिक अधिकार हैं, नैतिक कर्तव्य भी हैं। आपके संवैधानिक अधिकार है तो संवैधानिक आपके कर्तव्य भी हैं। आपको समझना होगा, इस देश की जनता को आपसे सुरक्षा चाहिए। इन महिलाओं को वस्त्र चाहिए। इन वस्त्रों में फूहड़ता, नग्नता, अश्लीलता नहीं चाहिए। विरोध भगवे का, इस नग्नता का नहीं है। विरोध है इस मानसिकता का, जिस मानसिकता से पीके मूवी में आमिर खान और पठान मूवी में ये शाहरुख खान हमारे देवी देवताओं को, हमारे रंग को बेशर्म रंग बोलता है। इस विरोध की आग रुकनी नहीं चाहिए साथियों। मेरे नौजवान साथियों, इसका विरोध इतना कीजिए कि इस बॉलीवुड में ताले लगाने की आवश्यकता है। अगर इस बॉलीवुड से मेरी देश की संस्कृति खतरे में पड़ती है, संस्कृति की आजादी छिनती है, तो मुझे नहीं चाहिए ये बॉलीवुड। बंद करो इन बॉलीवुड का भांडों को, इनको जाने दीजिए, खाए कमाए, रिक्शा चला के अपने गुजारा पानी कर रहे हैं, नारियल पानी बेच के। संजय भाई, एक लास्ट सवाल और अब इस समय भारत के अंदर इस मूवी को लेकर इतना विरोध हो रहा है कि इसके अलावा कोई और मुद्दा नजर नहीं आ रहा। दूसरा, अब हाल फिलहाल में 2-4-5 दिन से एक मुद्दा नया नजर आने लगा, कोरोना। ये 2 मुद्दे इस समय हाईलाइट है, इसके अलावा कोई तीसरा मुद्दा नहीं है। जबकि आज फिर मदर डेयरी ने 2 रुपए का किलो का रेट बढ़ाया है दूध के ऊपर। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन संसद भवन में बैठे हुए नेता अब कभी भी इस विषय पर चर्चा नहीं करते हैं। सिर्फ चर्चा होती है क्या भगवा रंग बदनाम हो रहा है, उसने बिकनी पहन ली है, फिल्म रिलीज नहीं करनी है, यह क्या नाम है, कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा रोकनी है, लेकिन कभी इन विषय पे चर्चा नहीं होगी। महंगाई कैसे कम होनी है, बेरोजगारी कैसे कम होनी है, क्या नाम है, देश की तरक्की कैसे होनी, इन चर्चाओं नहीं होती कभी भी। देखिए, आपने बहुत सटीक और बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आज तक जितने पत्रकारों से मैं मिला हूं, आपके प्रश्न ने मेरे मन को छुआ है। अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो उसकी संस्कृति को विध्वंस कर दीजिए। अगर किसी देश के नागरिकों को बर्बाद करना है तो उनको शराब पिलाना शुरू कर दीजिए। आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया। तो आज जो संस्कृति पे हमारा हमला हो रखा है, ये इसलिए हो रखा कि देश की दिशा और बिल्कुल दिशाहीन हो जाए। जो देश तरक्की के रास्ते पे जा रहा है वो बिल्कुल भटक जाए उन रास्तों से। आपने बात की कोरोना की, बिल्कुल सही कहा आपने। भारत जोड़ो यात्रा में सब बिना मास्क के, अटल बिहारी वाजपेयी जी के अभी प्रोग्राम हुआ वहां की जन्म शताब्दी पे, वहां भी कुछ लोग मास्क लगा के थे जिनके ऊपर कैमरे का फोकस था, बाकी जनता बिना मास्क के थी। तो ये दोहरा चरित्र तो नहीं चलेगा। मीडिया को अपनी जिम्मेवारी चारों ओर कैमरा दिखा के निभानी होगी। जो देश की स्वतंत्र मीडिया है, जो देश का चौथा स्तंभ है, आपके जैसे पत्रकारों को छोड़कर मैं विश्वास से बोलता हूं कि ये बिकाऊ मीडिया जो है ये अपना कार्य अच्छे से नहीं कर रही है। हालांकि कोरोना एक बीमारी है, इस बीमारी में सबको ध्यान रखना चाहिए। चूंकि मैं भी मास्क देखिए लेके घूम रहा हूँ, मेरे पास अभी जैकेट में ही मास्क रखा हुआ है, मास्क में ही थे हम। और अभी चूंकि कैमरे पे बोल रहे हैं तो मास्क हटा के ही बोलना पड़ेगा, लोग देखें समझे। इस बीमारी से सतर्क रहने की आवश्यकता है, लेकिन इस बीमारी के नाम पर, कोरोना के नाम पर कोई भी राजनीतिकरण द्वेष की भावना से नहीं होना चाहिए। जैसे हमने देखा पिछली बार, मेरे पास खूब सारे इंतजाम है, मेरे पास खूब सारे इंतजाम है। कल भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में बताया, मेरे पास बेड है, दवाइयां हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, एम्बुलेंस है, हॉस्पिटल है, लेकिन ये नहीं बताया कितने शमशान घाट तैयार कर रखे हैं आपने। अगर बीमारी अनकंट्रोल हो गई तो वो भी बताना चाहिए देश को, वो भी बताना चाहिए। कैसे लाशें सड़कों पे पड़ी थी, और हम नहीं भूलेंगे उस चीज को। आजकल क्या हो रहा है, ट्विटर पॉलिटिक्स हो रही है। पुराने जब दूसरी लहर आई कोरोना की, तब दिल्ली की एक बेटी चीख चीख कर ट्विटर पे लिख रही थी, केजरीवाल जी, स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सत्येंद्र जैन जी, मेरे पापा को कोरोना हुआ है, उनको अस्पताल दे दीजिए। इन निर्लज्ज लोगों ने उस बेटी की आवाज नहीं सुनी, और आधे घंटे बाद उस बेटी ने दोबारा से ट्वीट किया, मेरे पापा को अस्पताल नहीं मिला, जगह नहीं मिली, बेड नहीं मिली, मेरे पापा मर गए केजरीवाल जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, रहने दीजिए। ये है दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था, जिसके लिए हम मीडिया में आकर बाइट दे रहे थे। ये भी तो ये सिर्फ केजरीवाल की बात क्यों करते हैं, हम बात करें ना प्रधानमंत्री की भी। प्रधानमंत्री जी ने अचानक से लॉकडाउन लगाया, अचानक से एक बार ये भी नहीं सोचा मजदूर आदमी जाएगा क्या। हजारों की तादाद के अंदर मजदूर आदमी यहां से पैदल यात्रा करके अपने गांव जा रहा था, तब वो मर गया। अब उसके अंदर केजरीवाल जिम्मेदार या मोदी जी जिम्मेदार?
दिल्ली के लिए केजरीवाल जिम्मेदार है। दिल्ली को चाहते तो केजरीवाल और पूरे भारत के लिए, दिल्ली से पलायन रुक सकता था। पूरे भारत के लिए कौन भारत के जिम्मेदार? अंदर आज भी 80 करोड़ गरीब परिवारों को जो साधन संपन्न नहीं है, जिनको भोजन की आवश्यकता है, आज भी भारत की सरकार ही रोटी उनको नहीं नहीं खिला नहीं, दे रही है। जो लोग मरे, जो लोग बच्चे रास्ते में मर गए, जो लोग विधवा औरतें रास्ते में मर गई, विधवा हो गई वो, और जो छोटे छोटे बच्चे, मतलब आपने देखा वो तस्वीरें, जो अटैची के ऊपर जा रहे थे वो मर गए, वो लोग, उनका जिम्मेदार केजरीवाल या मोदी जी? देखिए, मोदी हर इस देश के अंदर एक राज्य से निकलकर दूसरे राज्य में लोग जा रहे थे। हाँ। तो इन राज्य सरकारों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। सिर्फ बात करें तो केजरीवाल बदनाम नहीं, हाँ, नहीं नहीं, हाँ, केजरीवाल बदनाम नहीं है। हाँ, इसके अंदर देखिए सभी लोग जिम्मेवार हैं, सबको अपनी जिम्मेवारी लेनी होगी। हाँ, क्योंकि एक राज्य से निकलकर लोग अपने गांव के लिए जा रहे थे, तो उस राज्य की भी जिम्मेवारी थी जहां हाँ, से वो निकले, हाँ। और जिस राज्य में जा रहे हैं वहां तक की जिम्मेवारी सरकारों को मिलजुल कर लेनी थी। और जबकि राहुल गांधी जी ने पहले बता दिया था कि फ्लाइट को रोक दो, कोरोना आ सकता है, इस बीमारी को, उसकी बात को तो इग्नोर मारा गया था ना। हाँ, राहुल जी ने तो स्कूटी के नंबर भी बस के दे दिए, बहन जी ने, प्रियंका गांधी जी ने स्कूटी के नंबर थे और बोल रहे थे स्कूटी के नंबर की हमारी बसें आ रही हैं। क्या उपहास बना रखा है? राजनीति का व्यापारीकरण किया जा रहा है। कोरोना के नाम पर कहीं ये स्कैम तो नहीं चल रहा? क्योंकि कोरोना के नाम पर जितने भी नियम पालन कर रहे हैं वो सिर्फ आम आदमी को कर रहे हैं, खास आदमी को नहीं। आप किसी भी पार्षद को, विधायक को, सांसद को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को, इवन प्रधानमंत्री को देख लो, वो कोई कोरोना का नियम का पालन नहीं होगा। सिर्फ वो पालन करना, तो सच ये है आपको और मुझे करना है, और गरीब और मजदूर आदमी को करना है। अगर उसने पालन नहीं किया तो उसका चालान कट जाएगा, फिर चाहे वो किसी भी राज्य में कितने का भी हो। लेकिन अगर किसी खास आदमी को कभी आपने देखा ईमानदारी से देखिए, खास आदमी तो बच्चे भी पैदा अमेरिका में करके आते हैं, हॉस्पिटल उनको वहां के पसंद है। भारत देश के तमाम नेताजी लोगों की बात कर रहा हूँ। डोनेशन नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ, डोनेशन देते हैं यहाँ के गरीब संस्थाओं को, और अपने बच्चों का इलाज कराते हैं अमेरिका के अंदर। इस मानसिकता को बदलना होगा। केजरीवाल जी को चाहिए था कि जो उनके मोहल्ला क्लिनिक है, जहाँ पे हजारों करोड़ रुपया बर्बाद हो रहा है दिल्ली की जनता का, उनको अच्छे अस्पतालों में ट्रांसफर करें, उनको कन्वर्ट करें, लेकिन नहीं हो रहा। मैं केजरीवाल पे अपनी सुई अटकाना नहीं चाहता, अटक रही है लेकिन बार बार। हाँ, लेकिन अटकने की यह है क्योंकि हमने इतनी कुव्यवस्था, इतनी अव्यवस्था देखी है। बहुत सारी चीजों की सौगात भी तो दिल्ली को उन्होंने दी है। नहीं, सौगात के नाम पर तो ठगा है उन्होंने। सौगात उन्होंने कुछ नहीं दिया है। आज भी 10 करोड़ रुपया विधायक फंड से दिल्ली विधानसभा से जारी होता है। दिल्ली की हर विधानसभा की सड़कें टूटी पड़ी हैं। वो पैसा कौन खा गया? 80 करोड़ रुपया एक विधानसभा में एक विधायक को मिला है। 62 विधायक हैं, 80 करोड़ इंटू 62 आप लगा दीजिए, कितने हजार करोड़ रुपए का स्कैम है ये। सड़कें नहीं बनी, नालियां नहीं बनी, टूटी पड़ी हैं, झाड़ुएं नहीं लगती, सीवर व्यवस्था नहीं है, यहाँ तक कि सैनिटाइजेशन भी नहीं हुआ। हमारे क्षेत्र की मैं अपनी गारंटी ले रहा हूँ, हमारे क्षेत्र में न सैनिटाइज हुआ कोरोना काल के अंदर, और न ही इनकी गाड़ी आई। हमने अपने पैसों से इकट्ठा कर करके, मोहल्ले वालों ने सैनिटाइज किया, लोगों को फूड सप्लाई किया, झाड़ुएं हमने खुद से अपने हाथों से लगाई हैं। तो पूरे देशवासियों से, दिल्ली वासियों से मैं यही कहूंगा कि सरकार अपने स्तर पे आपको सारी सुविधाएं, सारी व्यापक व्यवस्थाएं करने में लगी है, लेकिन आप भी अपने परिवार के लिए जिम्मेवारी उनकी लेना शुरू कीजिए। अपने परिवार को रहें, भीड़ भाड़ में ना जाएं, मास्क लगा के रहें, सैनिटाइज से हाथ धोते रहें। 3-4 चीजों का ख्याल रखना, कोरोना समाप्त हो जाए। अब मैं अंत में एक बात और रखना चाहूंगा। पठान मूवी से शुरू करूंगा और कोरोना पे लाके खत्म करूंगा। पठान मूवी के अंदर जो विरोध चल रहा है कि उसने बिकनी पहनी है, भगवा कलर का रंग पहना है, हालांकि इस तरह की नग्नता और भी पहले फिल्मों में देखी गई है। और इस तरह का कलर, भगवा कलर, आज भी अगर ऑरेंज कलर को भगवा कलर का नाम दें तो इस कलर को अनेकों जगहों पर आज भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी लगा लो, इस कलर का खूब बदनाम किया जा रहा है। आप हरिद्वार चले जाओ, वहां पे बहुत सारे पंडित जी बैठे हैं, बहुत सारे साधु संत बैठे हैं, और कहां भगवा कलर लपेट रखा है लंगोट के रूप में। अगर विरोध करना है तो उसका भी करना चाहिए फिर तो, क्योंकि भगवा कलर लपेट रखा है लंगोट के रूप में। अगर भगवे कलर का, अगर इसको भगवा कलर माना जाता है। अब बात करें, हमें इन चीजों को भी, हम क्या सरकारें क्या करती हैं, इन चीजों को आगे ला करके जेन्युइन मुद्दों से हमको भटकाया जाता है। बेरोजगारी से, महंगाई से और तमाम चीजों से, इन चीजों से हम लोगों को भटका करके हमें सिर्फ इन चीजों में घेरा जाता है। सेम वही चीज कोरोना है। अब कोरोना के नाम पर जितने भी नियम का पालन करना है वो सिर्फ आम आदमी को करना है, खास आदमी के लिए वो नियम नहीं लगते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नियम का पालन नहीं करना, मैं फिर कह रहा हूं सावधानी जरूर रखनी चाहिए। जो भी है 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी है, अपने हाथ लगातार धोते रहे, आपको सावधानी जरूर बरतनी है। लेकिन कहीं ना कहीं इस कोरोना के नाम पे षड्यंत्र भी इतना रचा जाता है कि मेन मुद्दों से भटका करके तमाम टीवी चैनल आपको 24 घंटे सिर्फ आपको कोरोना 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 और सिर्फ कोरोना दिखाते हैं। और जबकि
कहीं ना कहीं इस विषय से हटकर भी पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे जो लोग हैं वो सिर्फ कोरोना से ही नहीं मर रहे, बहुत सारे युवा आज अपने अंदर वो सुसाइड कर लेते हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, बहुत सारे बाप अपनी सुसाइड कर लेते हैं, उनकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, बहुत सारी महिलाएं जो है सुसाइड कर लेती हैं क्योंकि उनके पति को काम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इन चीजों से जो है मौत हो रही है उनके आंकड़े नहीं दिखाए जाएंगे, सिर्फ आंकड़े दिखाए जाएंगे क्या, सिर्फ कोरोना। और अब जितनी भी मौत होने शुरू हो जाएंगी वो सिर्फ कोरोना से होंगी। और क्या नाम है, मुद्दा सिर्फ पठान मूवी को लेकर बेशरम रंग को बदनाम करना है तो पठान मूवी को बदनाम कर दो, पठान को बदनाम कर दो। और मैं खुद इसका विरोध करता हूं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि क्या नाम है पठान मूवी के अंदर जो उन्होंने पहना है वो सही है, बिल्कुल गलत है, वो हमारी भारतीय संस्कृति को बदनाम करता है। लेकिन हमारे भारत देश के आजाद नेताजी लोगों से ये जरूर कहूंगा कि हमारे भारत देश के अंदर, आजाद भारत के अंदर आजाद नेताजी लोग हैं जो, लेकिन वो भ्रष्ट हो चुके हैं। उनसे निवेदन जरूर करूंगा, संसद भवन में बैठ करके आप लोग जो तनख्वाह पाते हो वो हमारे और आम जनता के टैक्स के पैसे से पाते हो। और आप लोगों का फर्ज बनता है कि हम अपने देश की तरक्की कैसे करें, हम अपने भारत देश को आगे कैसे लेके जाएं, हम अपने भारत देश के अंदर बेरोजगारी खत्म कैसे करें, हम अपने भारत देश के अंदर रोजगार कैसे पैदा करें। आप लोग इन चीजों पे चर्चा ही नहीं करते हो, कभी भी नहीं करते हो। संसद भवन में बैठ के सिर्फ चर्चा करते हो तो क्या, हिंदू मुस्लिम को कैसे लड़ाया जाए, टीआरपी कैसे बढ़ाए, मीडिया और चैनल देखता है कि टीआरपी कैसे बढ़ाया जाए, बजाय हम सब चीजों को, इन सब चीजों को छोड़ करके हमें अपने भारत देश को आगे कैसे लेके जाया जाए, इन चीजों पे चर्चा करनी पड़ेगी। और आशा ही नहीं, पूरा विश्वास के साथ कहता हूं, दावे के साथ, जिस दिन विधानसभा में बैठे हुए जितने भी नेताजी हैं, जितने मंत्री हैं, इन चीजों पे चर्चा करने लगेंगे तो हमारा देश जरूर आगे बढ़ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।